तो आज हम 11.2 की एक्सरसाइज को समझेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि सबसे पहले हमें एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। फिर सेंटर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और वहां से हमें लीनियर पेयर की कंस्ट्रक्ट करके दिखानी है। तो आइए करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक, कहा गया है कि सेंटर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट बनाना है। तो सेंटर पॉइंट से ही हम लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर की तो रेडियस थी हमारी, हम इसी को ही 10 सेंटीमीटर तक बढ़ा देंगे। ठीक, फिर इसके बाद हमने इसको नाम दे देना है। हम ओपी जो लाइन हमारी ड्रॉ हुई है 10 सेंटीमीटर की, इसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे। तो करने का क्या तरीका होता है इसको, कि जो हमारी जितने सेंटीमीटर की लाइन होती है, कंपास को उस लाइन के आधे से ज़्यादा ओपन करना है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है ओपी, तो हमें 5 से एक्स्ट्रा ओपन करके कंपास को और दोनों तरफ आर्क लगानी है, यानी कि पी पॉइंट से रखेंगे और कंपास को बिना उतने ही गैप से हमें दोनों तरफ इसको बाइसेक्ट कर देना है। फिर हम इसको मिला देंगे। जो हमारी ये लाइन बाइसेक्ट हुई है, हमें इसको मिला देना है। लाइन बाइसेक्ट हुई है, उसको हम नाम दे देते हैं एम। अब हमें क्या करना है कि एम को अब सेंटर मानना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि जितने सेंटीमीटर की लाइन होती है और जब हम उसको बाइसेक्ट करते हैं तो वो उसका आधा हो जाता है अप्रॉक्स। ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जहां से जो हमने एम सेंटर को मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो जो हमारा एम सेंटर वाला एक जो सर्कल है, जो वो ओ सेंटर वाले सर्कल को जहां पर बाइसेक्ट करता है, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को किससे मिला देंगे, ओ से। तो बन रही है मेरी। तो यहां पर भी सेम नीचे साइड 6 सेंटीमीटर की आ रही है, इसको भी हम मिला देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जहां पर वो बॉडी सर्कल को टच करती है लाइन, उसको पी से टच करते हुए उसको आगे तक शो करके दिखा देना है। तो ऊपर की साइड और एक बार नीचे की साइड। तो बस हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो आप सभी को समझ आया होगा कि क्या करना है। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर की रेडियस ली और एक सर्कल ड्रॉ किया। देन उसके बाद हमें बताया गया कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक और पॉइंट है, तो हमने सेंटर को 10 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाया सर्कल से, तो जिसका हमने नाम दिया पी पॉइंट। फिर ओ और पी को एक लाइन माना और उसको हमने बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट करने का तरीका क्या था कि जो जितनी हमारी लाइन है उसके आधे से ज़्यादा कंपास को खोलकर दोनों तरफ आर्क लगाएंगे और दोनों पॉइंट से उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने किया, ओ पर एक बार कंपास रखा, दोनों तरफ आर्क लगाई, फिर पी पर कंपास रखा, फिर दोनों तरफ आर्क लगाई, फिर उसके बाद हमने उसको
ओपी लाइन से बाइसेक्ट परपेंडिकुलर कर दिया। देन उसके बाद हमने एम को सेंटर माना और एक सर्कल ड्रॉ किया, और उसके बाद यहां तक क्यू, और इसको हम नाम दे देते हैं आर। तो क्यू आर पॉइंट हम बोल सकते हैं इसको। हमने ओ से क्यू को मिलाया और ओ से फिर आर को मिलाया, यानी सेंटर से क्यू तक हम उसको लेके गए रेडियस को, और फिर सेंटर से ही ओ से आर तक हमने एक रेडियस और ड्रॉ की। फिर जहां पर ये पहले सर्कल को टच कर रही है वो क्यू और आर पॉइंट, उसको हमने पी पॉइंट से स्पर्श यानी कि लीनियर पेयर हमने उसको बना करके दिखा दिया। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हमें एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है और पेयर ऑफ टेंजेंट्स शो करके दिखाने हैं जो कि 45 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को इंक्लाइन करते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ झुके हुए हों। तो आइए जरा करते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस के अकॉर्डिंग हम अपने सर्कल को ड्रॉ करेंगे। रेडियस का मुझे क्या मिल गया, एक सर्कल। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं ओपी। देन अब हमें करना है इसमें कि 45 डिग्री एंगल पर उनने कहा है क्वेश्चन में कि 45 डिग्री एंगल पर ये एक दूसरे को काटते हैं या एक दूसरे की तरफ ये झुके हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारी लीनियर पेयर होते हैं वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमें 180 में से जितना भी वो एंगल हमें देगा उसको माइनस कर लेना है। और क्या हुआ है 45 डिग्री का एंगल, तो जब हम 180 में से 45 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री एंगल आपने डी की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, तो आइए करते हैं। तो अब हम डी की हेल्प से 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सेंटर पे डी को रख करके 135 यानी कि मेरा इस तरफ आएगा। राइट, इसको नाम दे देते हैं क्यू। अब इसके बाद हम अपना 90 का एंगल बनाएंगे पी से और क्यू से। तो पहले पी से बनाते हैं। तो 90 का एंगल आपको बनाना आता ही है। ध्यान रखना कि आपको डी का इस्तेमाल नहीं करना है इस समय, आपने इसको बना के शो करना होगा। तो इसको हम पी पॉइंट से मिला देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम क्यू से बनाएंगे अपना एंगल 90 का। अब इसको भी मिला देंगे क्यू से।
तो इस पॉइंट पे आकर के ये मिलेगा, ठीक। तो आप इसको अगर डी की हेल्प से चेक करोगे तो आपको ये एंगल 45 का मिल जाएगा। तो अगर आप इसको सेंटर मानो ऐसे, और डी अगर आप इसको रखते हो तो ये एग्जैक्ट 45 डिग्री की मुझे दोनों लाइन मिल जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से ही आपके सामने क्वेश्चन मिल सकता है देखने को। हो सकता है वहां पर आपको 60 डिग्री बोला जाए, हो सकता है आपको वहां पर 90 डिग्री दे दिया जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको 180 डिग्री में से जो भी वो एंगल दे आपने उसको माइनस कर देना है, फिर जो भी आएगा उसको डी की हेल्प से ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद 90-90 एंगल आपको दोनों ही साइड से बनाने हैं, पी पॉइंट से और क्यू पॉइंट से। फिर उनको मिला देना है, जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे वही हमारा एंगल होगा 45 का। तो आई होप आप सभी को समझ आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।